हम आप पहुँचे हैं अपने पूर्वोत्तर राज्य उड़ीसा। प्रणाम सबू को। उड़िया में मैंने आपको प्रणाम कहा तो मेरा सभी को नमस्कार है। और मेरी दो परिचित हैं जो मेरी स्कूल में टीचर्स रहीं, आज भी मेरी मित्रता के संबंध उनके साथ हैं, अलका महापात्रा जी और जयश्री गोचात जी। आज का यह विशेष ओडिसी का कार्यक्रम आप दोनों को समर्पित करते हुए आगे बढ़ती हूँ। हमारा ये शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है जो बहुत ही प्राचीन है। लगभग इसका प्रादुर्भाव भी हम दूसरी शताब्दी में मानते हैं। दूसरी शताब्दी में ये उदय हुआ और ये भी एक ईश्वर को समर्पित हमारा नृत्य है। ईश्वर कौन से? हमारे सनातन धर्म में 8वें अवतार श्री कृष्ण पर आधारित है हमारा ये ओडिसी नृत्य। सौंदर्य प्रधान है और ये सौंदर्य प्रधानता दूसरी शताब्दी से चलते चलते जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर तरफ बढ़ते हैं तो योग तंत्र और तांत्रिक मुद्राएं, तांत्रिक क्रियाएं, उसमें मुद्राएं, उसमें ध्यान, तो बौद्ध धर्म के जो हीनयान महायान विभाग हैं उसमें महायान में भी वज्रयान और वज्रयान में भी सहजयान। इसमें जो योग साधनाएं हैं उसमें एक जगह जो साधना है वो सौंदर्य प्रधान है और यहाँ से सौंदर्य प्रधानता के साथ कुछ मुद्राएं प्रदान ली गई, कुछ भाव भंगिमाएं ली गई और यहाँ से ही हमारा ये ओडिसी नृत्य विकसित हुआ। इसके साथ साथ इस नृत्य के विकास में एक और परंपरा का मैं नाम लेना चाहूँगी, वो है महारी परंपरा। महारी परंपरा भी एक देवदासी परंपरा है। ये भी मंदिरों में नृत्य जो है उसके द्वारा ही विकसित हुई। यानी सर्वप्रथम ओडिसी नृत्य जो है वो मंदिरों में किए जाते थे। जब विकसित हुए तो मंदिरों में किए जाते थे और नर्तकियां ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसमें जो कथा वस्तु है वो श्री कृष्ण और राधा ही हैं। तो भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान को समर्पित होते हुए, भगवान पे श्रद्धा रखते हुए, उनको भक्ति दिखाते हुए ये नृत्य किया जाता था और यहीं से इसका जो विकास जो है आगे आगे बढ़ता गया। इसके बाद एक और शब्द आता है जिसने इसको और विकसित किया और इसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ा, वो है गोटीपुआ। गोटीपुआ का अर्थ है अकेला लड़का। यानी अब जो उड़ीसा में ओडिसी नृत्य किया जाने लगा उसमें ये नृत्य लड़के करते थे लेकिन महिलाओं के भेष में, और इसमें कथा वस्तु वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, पर इसमें कलाबाजियां थीं। इसमें कलाबाजियों को प्रस्तुत किया जाता था जिसको कि गोटीपुआ कहते थे। तो महारी परंपरा और गोटीपुआ के विकास के साथ साथ हमारा ओडिसी नृत्य जो है वो विकसित हुआ और धीरे धीरे विकसित होता हुआ ये सौंदर्य प्रधान, और इसमें सौंदर्य प्रधान नृत्य बना। इसमें सभी परंपराओं के, सभी संप्रदाय के लोग सम्मिलित रहे और सभी संप्रदायों के आधार पर इसमें विकास भी होते गए। जैसे हमारी बौद्ध, तो बौद्ध धर्म मानने वाले, बौद्ध जो संप्रदाय हम जिसको कह लेते हैं उसको मानने वाले बौद्ध को सर्वोपरि मानते हैं, पर उसमें भी से भी हमने उन वज्रयान से, सहजयान से उस नृत्य की मुद्राओं को ग्रहण किया, योग तंत्र को ग्रहण किया। शैव संप्रदाय जिसमें लास्य और रौद्र तांडव, जिन्हें दोनों प्रकार के तांडवों को भी इसमें सम्मिलित किया, तो शैव संप्रदाय शैव को प्रमुख मानता है, तो भी उन्होंने भी इसमें नृत्य में सम्मिलित किया। वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु को मानता है, तो इसमें राधा कृष्ण, जो कृष्ण है वो विष्णु का रूप है। वैष्णव संप्रदाय विष्णु को सर्वोपरि मानता है। इसके साथ शाक्त संस्कार, शाक्त जो संप्रदाय है हमारा, वो देवी को सर्वप्रमुख मानने वाला है, दैवी शक्ति को सर्वप्रमुख मानता है।
तो उस शाक्त जो संस्कार है, जो नृत्य की भाव भंगिमाएँ हैं, तो उस दैवी शक्ति वाले लोग, उस शाक्त परंपराओं को मानने वाले सभी प्रकार के, यानी हमारे यहाँ जितने प्रकार के लोग हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी जो हम कहते हैं, वो लोग भी, सारे ही लोगों के सम्मेलन से ये आकर्षक और मनमोहक नृत्य तैयार हुआ, जिसको हम ओडिसी नृत्य कहते हैं। और समय के साथ साथ इसका विकास होता गया और देवदासी उन्मूलन हुआ हमारे देश में, और देवदासी प्रथाएं खत्म हुई, तो ये मंदिरों से निकलकर रंगमंच पर आया, और रंगमंच पर ये विकसित जो हुआ तो एक नई शास्त्रीय शैली के रूप में विकसित हुआ, जिसको हम ओडिसी कहते हैं। आइए इसकी ड्रेसेस पर हम ध्यान दें। ये देखिए, ये देखिए, ये रंगीन रेशमी साड़ी रहती है, और जो इसका ब्लाउज रहता है, जो ये ब्लाउज है, यह लाल होता है या काला होता है। ये कमर में ये पट्टा चांदी का है, ये बाजूबंद है, ये भी चांदी के, ये ऊपर जो पहना है ये भी चांदी का, हाथ में आलता, और एक ये ऊपर से जो ये ऐसी वेशभूषा चली आ रही है, एप्रन जैसा है, जो यहाँ पैर में आखिर में बंधा रहता है। 63 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, 63 प्रकार की मुद्राएं इसमें होती हैं। और इस नृत्य की ये विशेषता है कि अंगों का संचालन धड़ के ऊपर ज़्यादा रहता है, भाव भंगिमा में ज़्यादा रहता है, मुद्राओं में ज़्यादा रहता है, और इन मुद्राओं के द्वारा इस कथानक को ये भी आगे बढ़ाते हैं। ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें नृत्य भी है और नाट्य भी है। यानी नृत्य यानी केवल जो हाथ पैरों का अंग संचालन है, नृत्य जिसमें भाव भंगिमाएं भी शामिल हैं, और नाट्य यानी जिसमें कथानक या कोई कहानी आगे चलती है, नाटक जैसी प्रस्तुति। ये ओडिसी नृत्य इस प्रकार का नृत्य है। और यदि इसको पुरुष करते हैं तो ये सारा श्रृंगार खत्म, केवल वो एक धोती पहन के और कमर में ऐसे सफ़ेद पट्टा बांध के नृत्य करते हैं। देखिए, और यदि ऐतिहासिक इमारतों में इसको हम ढूंढें तो ये जो ओडिसी नृत्य है, ये हमारी 13वीं शताब्दी के जो मंदिर बने हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, ये दोनों ही मंदिरों में हम इस ओडिसी नृत्य के करती हुई महिलाओं को या नृत्यांगनाओं को या अप्सराओं को उन मूर्तियों में देख सकते हैं। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक, और वैसे भी आप समझते हैं कि कृष्ण और राधा की जहाँ भी प्रसंग आते हैं, प्रेम श्रृंगार आपका मन मोह लेते हैं। ऐसा हमारा यह ओडिसी नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, जिसको आज के प्रमुख यदि हम कहें तो जिन्होंने इसको स्थापित किया, उसमें उनके नाम हैं, बड़े बड़े नृत्य गुरु हुए हैं, श्री मोहन है महापात्रा, श्री केलीचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस नृत्य को बहुत ही प्रतिष्ठा प्रदान की, और आज ये हमारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। आपको ये ओडिसी नृत्य के बारे में जानकारी कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइएगा। अगले एक और शास्त्रीय नृत्य के साथ आप सबसे मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको।